नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, किस उम्र में मिलेगी बड़ी सफलता? कब होगा आपका भाग्योदय और आपके जीवन के वो राज? क्योंकि हर कन्या राशि, हर 12वां राशि कन्या राशि है, लेकिन हर कन्या राशि वाले एक तरह के नहीं होते, बल्कि 3 तरह के होते हैं। आज हम आपको आपके बारे में और विस्तार से बताएंगे। नक्षत्र के अनुसार आप अपनी अपनी कुंडली निकाल कर देखें कि आपका नक्षत्र क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, आपका भाग्योदय कब होगा, आपका शुभ अंक क्या है, आपके जीवन के बहुत सारे राज आज हम आपसे शेयर करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तब लाइक करें, साथ ही आप अपनों से शेयर करें। अगर आपके कोई दोस्त, कोई अपने कन्या राशि के हैं तो आप अपने बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट grandthermasanmark.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पूरी तरह से आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। किसी भी भारतीय भाषा में वेबसाइट का आप आनंद उठा सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, उस पर टच कीजिए। फिर आप अपनी भाषा चुनिए, किसी भी भारतीय भाषा को चुनिए और फिर आप उसमें आनंद उठाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कन्या वालों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कन्या वाले 3 तरह के होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। क्योंकि कन्या राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बना है। टोटल 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो कन्या राशि का व्यक्ति, जो हर कन्या राशि का व्यक्ति एक तरह का नहीं होता, बल्कि नक्षत्र के अनुसार उन पर और ज़्यादा बारीकी से आप अध्ययन कर पाते हैं। तो आज हम आपके नक्षत्र के अनुसार ही आपके बारे में बताएंगे कि कुछ चीज़ों को मजबूत करके जीवन को आप आसानी से सफल बना सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब कन्या राशि वालों का स्वामी बुध है। बुध जो बुद्धि का कारक है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि कन्या राशि के जो हिस्से हैं ना, कन्या राशि के अलग अलग कन्या वाली जो लोग होते हैं उनकी विशेषताएं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण इनमें असीम संभावनाएं होती है। इनकी नेचर, इनका ताकत, क्योंकि कन्या वाले थोड़े अलग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं और कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में माहिर भी होते हैं। कहा जाता है ज्योतिष में कि कन्या वाले सबसे ज़्यादा भाग्यवान होते हैं। लेकिन अलग अलग नक्षत्रों के आधार पर आप कन्या वालों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, दूसरा है हस्त और तीसरा है चित्रा। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो कन्या राशि हैं वो अलग होंगे, चित्रा नक्षत्र वाले कन्या राशि अलग होंगे और हस्त नक्षत्र वाले भी कन्या राशि अलग होंगे। इनका भाग्य अलग अलग तरीके से चलता है। इसीलिए तो आप जब राशिफल देखते हैं या फिर आप मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल देखते हैं तो आप सोचते हैं पूरी तरह से हमसे क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्योंकि हर किसी का नक्षत्र अलग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती है। तो अगर आप कन्या राशि के हैं तो जीवन में 3 तरह की संभावनाएं होती हैं। लेकिन आपको उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको एक छोटा सा सलाह देना चाहेंगे। आप अपनी कुंडली दिखाकर या अपनी हाथ दिखाकर, अगर आपका कन्या राशि है तो आप एक ओपल जब पहनिएगा तो सफ़ेद पहनिएगा, या फिर हीरा तो चूँकि महंगा है तो आप ओपल पहन सकते हैं, सस्ता सा पत्थर है। 12 से 14 रत्ती का पहन लें, आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से आप गायत्री मंत्र जपा करें। इससे क्या होगा ना, आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं और आपका जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले कन्या राशि की विशेषताएं क्या है? क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों का ही मिलन हो जाता है। इसके कारण आप में उत्साह की मात्रा संतुलित होती है, काम की इच्छा मध्यम होती है और कन्या राशि में पाए जाने वाले सारे गुण इस नक्षत्र में होते हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले कन्या राशि के अंदर। अब सूर्य, जो यहाँ पर कन्या राशि के स्वामी बुध है और सूर्य दोनों मिलकर राजयोग भी बनाते हैं। तो ये राजयोग, बुधादित्य राजयोग, आपके जीवन पर इसका पॉजिटिव असर पूरी लाइफ रहता है, क्योंकि आप बहुत खुशनसीब होते हैं।
तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे और तीसरे और चौथे चरण कन्या राशि में आते हैं। तो 3 चरण हैं कन्या राशि में, दूसरा, तीसरा और चौथा। हर नक्षत्र का 4 चरण होता है और ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है, आपका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, आप चाहते हैं कि जीवन में बहुत तरक्की करें, तो आप पाकड़ का पेड़ अपने हाथों से लगाइए। याद रखिए, पाकड़ का पेड़ कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, कहीं भी रोड साइड आप लगा सकते हैं और उसका देखभाल करें। यानी कि लगा के छोड़ दिए, कुछ गाय खा गई, वैसा नहीं। आप उसको घेरा वगैरह कीजिए, नियमित रूप से जल दीजिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका भाग्योदय भी होगा। जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे। यानी कि आपकी किस्मत की चाबी इस पाकड़ के पेड़ में छिपा है, तो इसकी आपको सेवा करना चाहिए। अब थोड़ा और अगर हम विस्तार से आपके बारे में बताना चाहें तो देखिए, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट करने पर वह फिर से ऊर्जावान होकर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम सोकर उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का गुण है पुनः काम पर चलने के लिए ऊर्जावान होना। अब यहाँ राजयोग भी है, यानी आप जो करेंगे एकदम से रिफ्रेश होकर। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के देवता अर्यमा हैं। वैसे तो अर्यमा सूर्य के भाई हैं, लेकिन अब यहाँ पर कन्या राशि वाले जो है यहाँ थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं खासकर बहुत ही मिलनसार होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं और इनके अंदर कला के भी गुण होते हैं। किसी का कष्ट ये देख नहीं सकते। कोई भी झूठ मूठ का भी इनके सामने रोना रो दे तो ये दुखी हो जाते हैं। इनको लगता है सच में उनको मदद की आवश्यकता है और ये आगे बढ़कर खुद से ज़्यादा मदद कराते हैं। अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले विवाद को खत्म करने का भी प्रयास करते हैं। ये लोग विवाद में नहीं पड़ते, बल्कि प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। जीवन की ज़्यादा चकाचौंध में भी नहीं फंसते। इनका सिंपल सिद्धांत होता है, सादा जीवन उच्च विचार। वैसे तो पेड़ पौधों के साथ रहना पसंद है। ये लोग धर्म कार्य भी करते हैं, लेकिन थोड़े से हठी होते हैं। पूर्वाग्रह जल्दी पाल लेते हैं। अगर ऐसे लोगों को किसी चीज़ का प्रलोभन देकर विश्वासघाती नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विश्वासघात इनको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अगर हो जाए तो ये क्रोधित भी हो जाते हैं। सावधानियां क्या है? देखिए, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो कन्या राशि है अपने विरोध की बातें नहीं सुन पाते, इसीलिए लोग इनके सिर्फ चापलूसी करते हैं और इसी कारण ये फंस जाते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम और केयर में अंतर आपको समझना होगा और ऐसे लोगों को, महिलाओं को शत्रु बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, वरना कलंक लगने के योग भी बन जाते हैं। यहाँ पर अगर आपका नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है तो आपको पाकड़ का वृक्ष लगाना है और पिलखन या प्लक्ष भी इस पेड़ का नाम है। ये पेड़ पंच पल्लव में शामिल है। जिस तरह से आम, अशोक होते हैं उसी तरह आप कहीं भी इसको खुली जगह में लगाइए। फिलहाल हम आपसे और बातें करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अब हम जानते हैं अगले नक्षत्र के बारे में, और वो नक्षत्र है, तो अगर आपका नक्षत्र हस्त है और आप कन्या राशि के हैं तो आपका जीवन कैसा है? क्योंकि हस्त नक्षत्र के जो देव हैं वो सूर्य हैं और स्वामी यहाँ पर चंद्रमा है। तो हस्त नक्षत्र वाले कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं। इनमें कल्पना की शक्ति अद्भुत होती है। यानी हस्त नक्षत्र वाले कन्या राशि के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शुक्र वाले क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे कि फिल्म, मीडिया, ग्लैमर जैसे क्षेत्र में, संगीत। तो इन क्षेत्रों में वो ज़्यादा सफल होते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी ये आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर क्या होता है ना कि असफल होने का भय इनके मन में लगा होता है। इन्हें लगता है बार बार कि कहीं असफल ना हो जाए। यानी सफलता की तरफ प्रयास तो करते हैं पर मन में एक डर भी इनको होता है। हालांकि ये काम में अपना बेस्ट देते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इनके प्रेम की बात करें तो ये सामने वाले से भी उतना ही प्रेम की चाहत रखते हैं जितना ये उनसे प्रेम करते हैं। तो अगर आपका नक्षत्र हस्त है, आप कन्या राशि के हैं, तो आपको ताड़ का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी पूजा करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपके देव हैं सूर्य, और स्वामी यहाँ पर कन्या वालों का बुध है। तो दोनों मिलकर आपके जीवन में सफलताएं ज़्यादा देते हैं। जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको ताड़ के पेड़ की जैसे जल वगैरह दें, उनकी आराधना करें। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर रोड साइड आप ताड़ का पेड़ लगा दें, नियमित रूप से जल दें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपका भाग्य का दरवाज़ा खुल जाएगा। थोड़ा और अगर हम विस्तार से जानें तो हस्त नक्षत्र वाले आकाश में जैसे हाथ के पंजे के आकार में ये फैला हुआ है, और जो 27 नक्षत्र है उसमें 13वां स्थान आता है हस्त नक्षत्र का। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और बुध यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर सूर्य भी स्वामी है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम हस्त नक्षत्र के बारे में विस्तार से जानें तो भौतिक सुख इनको खूब मिलता है, खासकर माता बहन और धन का सुख जीवन में मिलता रहता है। यानी माँ बहुत स्नेह करेंगी, बहन से प्रेम रहेगा और धन खूब रहेगा। इनका स्वास्थ्य उत्तम होता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि जो कन्या वाले हस्त नक्षत्र वाले हैं, यहाँ पर सूर्य और चंद्र मिश्रित प्रधान हैं, तो ऐसे में स्वभाव से शांत होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। एक अच्छे चिकित्सक और हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उद्यमी, कार्यशील, कुशल कार्यकर्ता, व्यापारी और मौलिक कार्य करने वाला, परिश्रम से उन्नति करने वाला होता है। नकारात्मक पक्ष ये है कि चंद्र का बुध शत्रु है, और यदि चंद्र और बुध की जन्म कुंडली में स्थिति खराब हो जाए तो दैनिक कार्यों में उलझ जाता है व्यक्ति। तो ऐसे में चोरी करने की भावना भी इनमें पैदा हो जाती है, जिस कारण जीवन में दुख होता है। दूसरों का मजाक उड़ाना, क्रूरता, बेरहमी जैसे गुण आ जाते हैं अगर चंद्र और बुध कुंडली में स्थिति खराब हो तो। कभी कभी ऐसा लोग नशे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं, और ये शेयर बाजार, पैकेजिंग से जुड़े कार्य, खिलौने बनाने का काम, दुकानदार, बैंकिंग से जुड़े कार्य, या फिर टाइपिस्ट, ज्योतिष, वस्त्र से जुड़े कार्य, कृषि, बाग बगीचे, समाचार, पत्रकारिता से जुड़े चीज़ों में ये ज़्यादा सफल होते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन इनका उत्तम होता है और जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा होता है, लेकिन आपका प्रथम संतान पुत्र हो सकता है अगर आपका नक्षत्र हस्त है तो हस्त नक्षत्र वालों के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की विस्तार से। आइए अब जानते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में, क्योंकि हस्त नक्षत्र वाले जो होते हैं वो वास्तविकता में थोड़े से अलग होते हैं। कभी कभी आलोचना और कभी कभी विद्रोह का इनको जीवन में सामना करना पड़ता है, और उतार चढ़ाव भी होते हैं जीवन में। इसीलिए आपको ताड़ का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ को लगाने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। तो चित्रा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो चित्रा नक्षत्र वाले जो कन्या राशि वाले हैं, आपका स्वामी मंगल है, यानी कन्या राशि का स्वामी बुध और चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल। तो ऐसे में शौकीन मिजाज के होते हैं जो चित्रा नक्षत्र वाले कन्या राशि के लोग हैं, बहुत शौकीन, और इनके अंदर शिल्प कला के विभिन्न गुण भी पैदा होते हैं इनके अंदर या होते हैं। वैसे तो जीवन में मान सम्मान इनको आसानी से मिलता है और ये प्रतिष्ठा को महत्व भी देते हैं। अब चित्रा नक्षत्र के स्वामी यहाँ पर मंगल हैं और कन्या राशि वालों का जो स्वामी है वो बुध है। ऐसे में जिनका नक्षत्र चित्रा है लेकिन आपका जो राशि कन्या है, तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अगर बेल का पौधा लगाएं, याद रखिए मुख्य दरवाजे के बाहर बेल का पौधा लगाएं, नियमित रूप से देखभाल करें, और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा फिर देखिए कैसे आपके घर में धन दौलत बरसेगा। तो आपका जो भाग्य का पौधा है वो बेल का पौधा है। घर के बाहर जगह ना भी हो तो रोड साइड आप लगा दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी तरह से हम जानते हैं कि देखिए जो चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं इनके बारे में अगर दो बातें हम जानें तो 27 नक्षत्र में 14वां नक्षत्र है चित्रा, और इनका प्रभाव ये है कि ये बुध के राशि में आता है।
तो साहस और ऊर्जा और उग्र स्वभाव इसका मिलन हो जाता है यहाँ पर। हालांकि अच्छा बोलते हैं, पत्रकार ये बन सकते हैं, धन खूब कमाते हैं बुद्धि के बल पर, और जब कुंडली में अन्य ग्रहों से मंगल की युति या संबंध बन जाए, तब मंगल शनि से दूर हो तो व्यक्ति जीवन में अनिष्ट होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। लेकिन मंगल के साथ गुरु हो और दोनों बुध को देखे तो व्यापार में खूब तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनको संगीत कला के तरफ इनकी रुचि ज़्यादा होती है। इनका गुण ये होता है कि लोगों से मिलना जुलना इनको अच्छा लगता है और संबंधों की अहमियत ये समझते हैं। जीवन के कठिन समय में भी हौसला बनाए रखने वाले होते हैं और जो भी ये निर्णय लेते हैं व्यावहारिकता के साथ। मंगल का प्रभाव नक्षत्र पर है तो इसी कारण इनको क्रोध जल्दी आता है। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते समय समझबूझ से ही काम लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आशावादी। वैवाहिक जीवन बढ़िया होता है। मित्र और रिश्तेदारों से पूर्ण सहयोग इनको जीवन पर्यंत मिलता है। और चित्रा नक्षत्र का फल एक ये भी है कि इस नक्षत्र के अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल के कारण ये पित्त प्रधान हो जाते हैं, यानी कि पेट का निचला भाग आता है पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चौथे चरण में जैसे हर्निया, मेरुदंड या निचला भाग, नस वगैरह आता है। तो इन चीज़ों से ये पीड़ित होते हैं। लेकिन चित्रा नक्षत्र वालों का व्यवसाय जो होता है, यहाँ पर मंगल के साथ चंद्र और शुक्र हों तो व्यक्ति बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है और कला के तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। और तो चित्रा नक्षत्र के पहला जो 2 चरण है वो कन्या राशि में आता है और अंतिम 2 चरण तुला राशि में आता है। तो पहले 2 चरण के अनुसार आपकी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि चित्रा नक्षत्र वाले अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करें तो ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इसलिए आपको जन्म स्थान से दूर जाकर ज़्यादा सफलता मिलती है और थोड़े से भावुक होते हैं। हालांकि आप लाभ हानि दोनों को समझते हैं। नौकरी से अधिक व्यवसाय में आप रुचि रखते हैं। हालांकि एक अच्छी ये बात है कि अपने ऊपर निराशा को आप हावी होने नहीं देते। इनके बच्चे बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल विदा लेते हैं। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।